$600 मिलियन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से डील इनकी तय पा गई है। दो कर्जे हैं $300 मिलियन और $300 मिलियन के। उसके ऊपर जो शरह सूद है वो तकरीबन आज के जो रेट्स है उसके ऊपर 11% बनती है। यानी ये तो उन लोगों के लिए आईएमएफ प्रोग्राम होता है जिनको सिर्फ उधार खाना। ये अहम तरीन खबर आई है आईएमएफ के हवाले से। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन शरह सूद पर कर्ज लेने का इंकशाफ हुआ है। तो वो आपको पता है इस वक्त आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $9.5-10 बिलियन है, और आपकी जो पेमेंट है जो आपने सिर्फ इस साल करनी है वो 26 से 28 अरब डॉलर है। अब हमने ये जो शर्त मान ली है तो अगले 3 साल आप भूल जाएं कि सी पैक के ऊपर या जो उसका अगला फेज है कि बहुत बड़ी उसमें प्रोग्रेस मुतवक्के मुमकिन नहीं। असल में मामलात जो हैं बिल्कुल हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। खासकर जो आईएमएफ का प्रोग्राम है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब कोई भी इसको कर्जा देना नहीं चाहता, फिर भी ये आईएमएफ के आगे भीख मांग रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं कि $2 बिलियन पाकिस्तान को कहीं से भी अरेंज करके लाने हैं, तभी आईएमएफ का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, $2 बिलियन के लिए पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क इस्लामिक मुल्क में पहुँच गया है भीख मांगने के लिए, लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क ने पाकिस्तान को भीख देने से इनकार कर दिया। किसी भी इस्लामिक मुल्क ने इन्हें $2 बिलियन की भीख नहीं दी है। जब पाकिस्तान को कहीं से भी भीख नहीं मिली तो पाकिस्तान लंदन के किसी प्राइवेट बैंक में भीख मांगने के लिए पहुंच गया है, और $2 बिलियन उन्हें वहां से भीख तो मिल गई है, लेकिन उन $2 बिलियन पर लंदन की बैंक ने 11% का ब्याज लगा दिया है। उसे देखकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की आज तक के इतिहास में ये पहली बार है जो इतना ज़्यादा ब्याज उनके कर्ज़े पर लगा है। लेकिन दोस्तों, जब कोई पाकिस्तान जैसे डिफ़ॉल्ट हुए हुए मुल्क को कर्ज़ा पकड़ा रहा है तो भाई वो कुछ सोच समझ के ही पकड़ाएगा। उसे भी अपना पैसा वापस चाहिए, तभी वो इतना ज़्यादा ब्याज लगाकर पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक मायदा हुआ था। उस मायदे के तहत आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के जो लोन प्रोग्राम है उसकी मंजूरी देनी थी, और उस प्रोग्राम के लिए वो कितना नागुज़ीर था आप इससे अंदाज़ा कर लें कि उस प्रोग्राम के लिए जो एग्रीमेंट साइन होना था उसके लिए हुकूमत ने किया क्या क्या। आपको पता है, सबसे पहले बजट आया। बजट में 1800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए और कुछ एग्जाम्शन ख़त्म की। आवाम पर बेतहाशा बोझ डाला गया। 50% से ज़्यादा बिजली महंगी की गई, और इसके अलावा भी आपको पता है मुख्तलिफ इकदाम किए गए। सब्सिडी विड्रा की गई, कुछ पेंशन रिफॉर्म्स आई जिनका अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, अमल दरामद शुरू हो गया है 1 जुलाई से, और पेंशन का नया निज़ाम आ गया है। रिस्ट्रक्चरिंग हुकूमत ने शुरू कर दी है, राइट साइजिंग और मुख्तलिफ इदारे और वजारतें बंद की जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। PIA की सेल के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इन तमाम इकदाम के बावजूद मतलब है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक साथ इतने सख्त इकदाम, क्योंकि 22-23 पहले IMF के प्रोग्राम हो चुके हैं, इन किसी भी प्रोग्राम के दौरान के लिए इतने हार्ड इकदाम, सख्त इकदाम, और ऐसी हुकूमत जो ये दावा करती है कि अवाम के वोट लेकर आए हैं, वो किसी ने भी नहीं की। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप भी बहुत ज़्यादा रही है। जनरल ज़ियाउल हक रहे हैं, जनरल मुशर्रफ रहे हैं, और काफ़ी सारे नॉन सिविलियन भी कुछ डिक्टेटरशिप ही रहे हैं। वो भी ऐसे इकदाम नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने किए हैं। IMF का ये प्रोग्राम लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे महंगा कर्जा एक यूरोपियन कमर्शियल बैंक से लिया है। आज ये खबर आई है कि हुकूमत ने यूरोपीय बैंक से जो $60 करोड़ का कर्ज लिया है उस पर 11% शरह सूद पर यह कर्ज लिया गया है। तो सर, क्या इससे पहले हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इतना महंगा कर्जा लिया गया हो?
किरण, एक तो बात यह है कि हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आईएमएफ की एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए मस्ट है। अब उसमें हुआ यूं है कि एक 2 अरब डॉलर मौखर जो 12 अरब कराने थे उसके अलावा फंड ने आपको कहा कि आप अरेंज करें। उस पे से लग रहा है कि कोई 500-600 मिलियन डॉलर आपको लेना पड़ रहा है कमर्शियल निरखों पर, और कमर्शियल निरखों पर आज जो पाकिस्तान है उसको लाइबोर प्लस 5 या 6% पे ही कर्जा मिल सकता है, बिकॉज आप CCC की रेटिंग पर हैं, आपके पास और कोई चारा नहीं था, सो आपको ये करना पड़ा कि जहां आप 26 अरब डॉलर ओवरऑल जमा करने की पोजीशन में आ गए हैं, 12 अरब डॉलर के फ्रेंडली कंट्रीज के मौखर होने हैं, 4 अरब डॉलर कमर्शियल रोल ओवर्स हैं, बाकी आपको मल्टीलैटरल से पैसे आ जाएंगे, तो आप 600 मिलियन डॉलर फंड को भी शायद समझना चाहिए था कि शायद इंतजार कर लेते। दुनिया भर में रेट्स, अभी फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, नीचे जाने वाले हैं, पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती, सो यस देयर वाज ऑलवेज अ चांस दिस कुड हैव बीन नेगोशिएटेड बेटर। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो हम कहाँ खड़े होंगे? तो वो आपको पता है इस वक्त आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9.5-10 बिलियन डॉलर है, और आपकी जो पेमेंट है जो आपने सिर्फ इस साल करनी है वो 26 से 28 अरब डॉलर है। वो आपके पास आएंगे कहाँ से? आपकी इंपोर्ट इसके अलावा है। यकीनन आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत बड़ी हैं और वो सीजनल होता है, आपको पता है बात सीज़न में एक माह में बढ़ जाती है। हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस ही नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम 25-26 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा, हमारी कास्ट इतनी ज़्यादा है कि अब ये हम एक क्राइसिस सिचुएशन में, अगर जो जिस तरह आईएमएफ की शराइत चल रही हैं, जो इस वक्त चल रही हैं, और रोज़ नई नई शराइत आती हैं, तो और वो उसी वक्त आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएंगे जब उनकी तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। एक शराइत तो हम आपको पहले बता चुके हैं, डिस्कस भी हो चुकी हैं, कि आईएमएफ चाहता है कि आपके पास जो डिपॉजिट है 15 से 16 बिलियन डॉलर के, जो डिपॉजिट हम खा चुके हैं, जो हम खर्च कर चुके हैं, वो है चाइना के, आपके सऊदी अरब के और यूएई के। आईएमएफ काम ऐसे करता है कि आपको ज़रा बड़े आराम से पता चलता है कि हुआ क्या है। बेसिकली आईएमएफ की 2 बड़ी शराइत थी ना, जिसकी वजह से जो बोर्ड की तारीख थी पाकिस्तान को नहीं मिल रही थी। नंबर 1 कि जो कैश डिपॉजिट्स पहले ही फ्रेंडली कंट्रीज़ के पड़े हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में, उसको रोल ओवर, और दूसरा ये था कि 2 अरब डॉलर का नया कर्जा लेना। अब जो असल कहानी वहां से शुरू होती है 2 अरब डॉलर के नया कर्जा लेने की। कोई भी जो इंटरनेशनल क्रेडिटर था वो पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं देना चाह रहा था जब तक आईएमएफ के बोर्ड का वो एक अप्रूवल ना आ जाए। तो एक वो चिकन एंड एग वाली कहानी शुरू हुई थी। वजारत खजाना की पहली कोशिश ये थी कि ये तीनों ममालिक में से कोई एक मुल्क या 2 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का इजाफी कर्जा दे दें। उन्होंने चीन से भी दरख्वास्त की, सऊदी अरेबिया से भी सॉवरेन के लिए दरख्वास्त की, फिर यूएई की कमर्शियल बैंक से भी बात की, तो बात बन नहीं रही थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इनके पास एक ऑफर थी, 1.5 माह पहले की ऑफर थी, वो 300 मिलियन डॉलर की थी, पर वो जो रेट मांग रहे थे वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।